वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 22 से 24 अप्रैल 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ द डे के साथ। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। कामयाबी शोर मचाएगी। पहला क्वेश्चन कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो बनी है रश्मिका मंदाना। इन मैडम को आप देख पा रहे हैं, यही है रश्मिका मंदाना। और इनके हाथ में जो लेग पीस देख रहे हैं, ये लेग पीस है मैकडॉनल्ड्स का। अभी मैकडॉनल्ड्स क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये एक विदेशी कंपनी है। बर्गर, पिज्ज़ा ऐसे करके जो फास्ट फूड होते हैं उनको बनाती है। ये बर्गर के लिए फेमस है। और अब इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है, इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर मैकडॉनल्ड्स की, वो बनी है रश्मिका मंदाना। ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ा क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आया है ब्रांड एम्बेसडर। देख लेंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु अजय देवगन, मेक इन इंडिया पीयूष खम्बट्टा, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी, JSW स्पोर्ट्स ऋषभ पंत, UNI जॉन अब्राहम, MPL अमित भटाना। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक शुरू की है? तो वो की है मुंबई से विशाखापत्तनम। तो भाई ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन क्या है? आपको पता होगा कि भारत में कोरोना की स्थिति क्या है, लेकिन इस संकट वाली स्थिति से भी बड़ा संकट जो है वो ऑक्सीजन का है। मतलब भारत के कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिनमें टॉप पे दिल्ली का कई हॉस्पिटल है। कोरोना के मरीज को छोड़कर कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो जा रही है। इसी संकट को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी का सरकार जो है वो रेल मंत्रालय की सहायता से एक स्पेशल ट्रेन खोल रही है जिसका नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। भाई ये है क्या, इसको समझिए जरा। ये कोई ऐसी स्पेशल ट्रेन नहीं होगी जिसमें पूरा का पूरा बोगी में आपको ऑक्सीजन भरा होगा और वो जहां से गुजरेगी वहां ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें एक ट्रक है जिसमें एक टैंकर जैसा लगा हुआ है और ये एक मालगाड़ी का कंटेनर पे खड़ा है। ऐसे ही कई सारे ट्रकों को मालगाड़ी के जो कंटेनर होते हैं उन पे रखे होंगे और ये ऑक्सीजन से भरे हुए होंगे। ऑक्सीजन का सप्लाई देने वाला जो व्हीकल होता है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? तो आपको पता होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए टोल कटवाना पड़ता है। तो आपको पता होगा, अगर आप कहीं भी सफ़र किए होंगे, टोल प्लाजा से गुजरे होंगे, तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई गाड़ी जाती है ऑक्सीजन की, तो उसको वहाँ पे चेकिंग और अदर फॉर्मेलिटी के लिए रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से उसको देर हो जाती है जाने में। उसका यही देर कई सारे ज़िंदगी को निगल जाता है। इसीलिए सरकार का ये निर्णय है कि अब रेलवे के द्वारा भी और रोडवेज के द्वारा भी ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाएगा। तो भारतीय रेलवे की बात आई है तो देखेंगे भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी रेलवे मंत्री कौन है हमारे भारत के? तो पीयूष गोयल हैं। अच्छा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? सुनीत शर्मा। अगर करंट अफेयर से इसको रिलेट करेंगे तो भारतीय रेलवे ट्रेनों और स्टेशनों के परिसर में फेस मास्क न लगाने पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा? तो 500 रुपए का। मतलब अगर आप रेलवे परिसर में बिना मास्क के इसी तरह घूम रहे हैं खुला सांड की तरह, तो आपको 500 रुपये का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 500 रुपये आपसे चार्ज कर लिए जाएंगे। 500 रुपये अगर पॉकेट में रखे हैं तो बिना फेस मास्क के घूरिए, नहीं है तब फेस मास्क लगा लीजिए 10 रुपये का, तब बच जाइएगा 500 देने से। अगला क्वेश्चन, क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बने हैं मिगेल डियाज कैनेल। तो ये हैं क्यूबा के नए राष्ट्रपति। नाम थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्यूबा के बारे में बात करें तो क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की करेंसी क्या है? क्यूबा पेसो। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल। क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज। अच्छा, कुछ टॉप मोस्ट देशों के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति हैं किस देश के। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर वेल्सनोर। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। कोसोवा के राष्ट्रपति वजोसा ओस्मानी साद्रियू। अगला क्वेश्चन कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे
कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 21 अप्रैल को। क्यों मनाया गया है भाई, कब मनाया गया है, इसको देखेंगे। मनाया गया है हर साल 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को नए विचारों का उपयोग करने के लिए, नए निर्णय लेने के लिए, रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बात आई है यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो देखेंगे उससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। वर्तमान में इसके कौन है 2021 में, तो महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना, तो 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि 2021 में आई कोरोना की नई यानी दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो वो है इजराइल। इजराइल जो है वो दूसरी लहर जो आई है कोरोना की उससे मुक्त हो गया। कैसे हुआ है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। इजराइल में 16 साल के अधिक उम्र के 81% नागरिकों और निवासियों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। यही वजह है कि ये 2021 में कोरोना मुक्त हो गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना टीकाकरण में सबसे आगे है और यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है वो आपकी मर्जी है। फैशन झाड़ना है तो लगा सकते हैं, नहीं झाड़ना है नहीं लगा सकते हैं। लिपस्टिक दिखना चाहिए ना भाई। बात आई है इजराइल की। इजराइल को देखेंगे कि इजराइल जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन। इसके बाद इजराइल का संसद का नाम नेसेट। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं, इजराइल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है, 21 अप्रैल को। तो हर साल जो है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना। यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। तो भारत सरकार 21 अप्रैल को ही राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुनी है क्योंकि इस दिन भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1947 यानी भारत के आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के जो पहले अधिकारी बने, स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने, उनको संबोधित किए थे। इसीलिए इस दिन को चुना गया सिविल सर्विस डे के रूप में। अगला क्वेश्चन, किम यू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो बने हैं दक्षिण कोरिया के। नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, किम यू क्यूम। इंग्लिश में नाम इसका अल्टर है किम बू क्यूम। दक्षिण कोरिया से देखेंगे क्वेश्चंस को कि दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है इसके स्थिति को लेकर, लोकेशन को लेकर। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। इसकी करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। इसके बाद दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम यू व्यूम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। अच्छा, सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो दक्षिण कोरिया में स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो 38वीं समानांतर रेखा, इसको याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, 22 अप्रैल को। तो पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस दोनों एक ही चीज है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया था। पृथ्वी से जुड़ा क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.50 डिग्री। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ऊपर पढ़े अभी है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है, पृथ्वी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश डिजिटल मुद्रा यानी
बिटकॉइन बना रहा है। बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन। तो ये बना रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार बिटकॉइन करेंसी के चलन में आने पर इस मुद्रा को घरों, व्यवसायों और बैंकों में उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में बहामास के पास ऐसी ही मुद्रा है। अभी तक हम लोग को पता था कि बहामास खाली एक चपले है, अभी पता चल रहा है कि बहामास बोल के कोई देश भी है जिसके पास अपनी मुद्रा है बिटकॉइन की। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम तीनों एक के है। इससे क्वेश्चन देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। अच्छा, यूके की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, यूके में। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में ही स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में स्थित है। इसीलिए सब पगलाता है लंदन जाने खातिर का। सबका मुख्यालय लंदन ही में मौजूद है। यूके की सबसे लंबी नदी सेवन नदी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। ये सब के सब यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। मुद्रा की बात आई है तो देशों की मुद्रा देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जिनकी मुद्रा से क्वेश्चंस आते हैं। जापान की करेंसी जापानी येन, किर्गिस्तान की करेंसी किर्गिस्तानी सोम, कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार, लेबनान की लेबनानी पाउंड, बेलारूस की करेंसी बेलारूसी रूबल। इन सब को थोड़ा सा माइंड में ढुका लीजिए, चिपकाइए नहीं, ढुका लीजिए, कहीं इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। तो ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी की आपूर्ति करवाना और प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करवाना ताकि उन्हें पीने के लिए कुछ दूर न जाना पड़े। इसमें आपको एक चीज नोट करने वाली बात है कि अभी के टाइम में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में स्थित टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई है? वो की गई है उत्तराखंड में। तो ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको सिर्फ एक आर्मी की वर्दी, एक आर्मी की पहचान नहीं दी जाएगी, बाकी सारे चीज आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है सेम चीज इस इंस्टीट्यूट में भी आपको ट्रेन किया जाएगा। अच्छा, बात करेंगे ITBP की। ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। DG यानी कि डायरेक्टर जनरल है SS देसवाल। अगला और आखिरी क्वेश्चन कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो ये क्या है? जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो कि वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह योजना जो है वो मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के ऊपर केंद्रित है। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है इसकी 3, एक अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसकी राजधानी 3 है, एक अमरावती, विशाखापत्तनम और तीसरी कुर्नूल। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा 175। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। इसको ढुका लीजिए, दिमाग में रखिएगा नहीं, ढुका लीजिए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर मौजूद है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मंदिर देखेंगे तो तिरुपति बालाजी मंदिर, इसके बाद वेंकटेश्वर मंदिर। ये दोनों बहुत ही फेमस मंदिर है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे, कुचिपुड़ी, धिमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। ये सब के सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। हवाई अड्डे देखेंगे, विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यही है बस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।